Hi guys, welcome back to my channel. So let's start the story. अगले दिन मॉर्निंग की 7 o'clock जब जंगकुक किम कॉर्पोरेशन में पहुंच जाता है तब वो आके हैरान हो जाता है बिकॉज इतने सुबह सब वर्कर मौजूद था और वो लोग सब काम कर रहा था। ये देखकर जंगकुक अपने मन में सोचता है ये किम तायोंग क्या पर्सन है, इतनी सुबह सुबह सब लोगों को काम पे लेकर बैठा दिया। मैं इतनी सुबह कैसे उठूँगा और फिर यूनो के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर काम पे आना कैसे हैंडल करूँगा ये। और वो ये सोचते सोचते जंगकुक चल रहा था तभी वो जाके नीमा से टकरा जाता है। और वो जब भी टकरा जाता है तब जंगकुक जल्दी से बोलता है आई एम सो सॉरी और वो ग्रीट करने लगता है। तब नीमा बोलता है इट्स ओके, तुम मेरा लीडर हो और तुम ये कर सकते हो, मैं कोई कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी और वैसे भी मैं ब्यूटीफुल हूँ तो लड़के मुझसे आके मिल सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है हाँ आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब ये सुनकर नीमा हंसते हुए बोलता है हाँ मैं तुम्हारे जैसा इतनी क्यूट बॉयज़ को लाइक करती हूँ जो मुझे ब्यूटीफुल बोलता है। बाय द वे तुम क्या सर किम तायोंग से बात करना चाहोगे? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए नीमा की तरफ देखते हुए बोलता है बट मैम वो क्या इतनी जल्दी ऑफिस में है? तब ये सुनकर नीमा हंसते हुए बोलता है हाँ हमारे सर किम तायोंग वो 6 o'clock ही आ जाता है ऑफिस में और सबको उस टाइम में आना है, बट आज तुम्हारी फास्ट डे है इसलिए तुम 7 o'clock आए हो, लेकिन एवरीडे तुम्हें उस टाइम पर ही आना है। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक अपने कैबिन की तरफ चला जाता है बिकॉज उसने पहले ही उसकी कैबिन देख लिया था और जब उसने साइन किया था पेपर्स तब ये देखकर नीमा हैरान होकर पूछता है तुम क्या सर किम तायोंग से नहीं मिलने वाले हो पहले? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होकर बोलता है बट सिक्योरिटी नीमा मैं अब जाके उससे क्यों मिलूँ? पर यह सुनते ही नीमा बोलता है नहीं, तुम्हें जाके पहले उससे मिलना पड़ेगा, वो तुम्हें फ़ाइल देगा और उस फाइल को लेकर तुम अपने कैबिन में जाके वर्क शुरू कर सकते हो और बाद में मैं बहुत सारे फाइल लेके आ रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए चला जाता है एक क्यूट स्माइल देते हुए। जंगकुक जब तायोंग की केबिन के बाहर जाके डोर पर नॉक करता है तब तायोंग अंदर से बोलता है कम इन। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी से अंदर चला जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है सर किम तायोंग क्या आप मुझे क्या फाइल देने वाले हैं? तब ये सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है यस, काम करने आए हो ना, तो काम के लिए फ़ाइल तो चाहिए है ना, और जाओ उस प्लेस से फ़ाइल ले लो। और वो अपनी फिंगर से सोफ़े के ऊपर पॉइंट करता है। तब वो देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज उस प्लेस पर बहुत सारा फाइल था और इतने सारे फाइल, वो भी फास्ट डे में इतने सारा फाइल और वर्क। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है बट तायोंग रूड वॉइस में बोलता है जल्दी लो और बाहर जाओ, मुझे काम है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए उस फाइल को ले लेता है। उस प्लेस में बहुत सारे फाइल थे। तब वो अपने केबिन की तरफ जाते हुए सोचता है ये कितना खड़ूस है, थोड़ा धीरे से बात कर सकता है ना और थोड़ा धीरज भी रख सकता है। अगर ये ऐसे ही बात करते रहा तो मैं 3 साल तक इसको कैसे झेलूँगी। और मैंने जबकि रूल्स देख लिया है तब मुझे पता है ये जहाँ भी जाएगा 24 आवर्स मुझे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। हे गॉड, मैं इस अकड़ू इंसान के साथ कैसे रहूँगी। और ये सोचते हुए परेशान होकर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। बट वो जब उन वर्क को करने लगा था तभी कुछ सेक्रेटरी आके बहुत सारे फाइल और भी दे देता है और लास्ट में नीमा जो बहुत सारी ब्लैक फाइल को अपने साथ ले आया था। तब ये देखकर जंगकुक हैरान होकर पूछता है क्या है ये, मैं इतने सारे काम वन डे में कैसे कंप्लीट करूं, ये पॉसिबल नहीं है और मैं इतने ज़्यादा काम अगर एक दिन में करा तो मैं कल ऑफिस में चल के आने के लायक नहीं रहूँगी। तब ये सुनकर नीमा हंसते हुए बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम है और मैं जानती हूँ तुम इसे पास कर लोगे, तो चुपचाप कर लो बिकॉज तुम्हारी सिर के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तब ये देखकर जंगकुक अपने सिर को उठाने लगता है बट नीमा जल्दी से बोलता है नहीं मत उठाओ, क्योंकि सर किम तायोंग ने अब हम दोनों को देख रहे होंगे शायद, और तुम्हें शायद ये बातों को समझना चाहिए कि वो तुम्हारे ऊपर अब नज़र रखेगा, तो अपने काम को ठीक से करो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा धीरे में बोलता है
पर वो इतने अखरू क्यों है? तब नीमा बोलता है वो अखरू नहीं है, वो अच्छा है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। बट हाँ, वो थोड़ा रूड और एंग्री है, बट कोई बात नहीं, वो इंसान अच्छा है, तुम धीरे धीरे से उसे समझ जाओगी। तो गुस्सा मत हो और अपने काम को ठीक से करो। और ये देखकर जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और वो नीमा को थोड़ा सा हक करके चला जाता है अपनी फाइल को तांग के पास सबमिट करने के लिए। तब ये देखकर नीमा थोड़ा क्यूटली स्माइल देते हुए बोलता है, अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है क्यों सर इस बॉय को इतनी ज़्यादा पसंद करता है शायद, और अपने पास रखना चाहते हैं। बट ये 3 साल के लिए कांटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? तब ये सोचकर वो थोड़ा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है, बट वो चला जाता है बाहर, जंगकुक के केबिन के बाहर। और दूसरी तरफ जंगकुक जो तायोंग की डोर पर आकर नॉक करता है, तब तायोंग बोलता है आ जाओ अंदर। तब ये देखकर जंगकुक अंदर जाते हुए बोलता है, सर मैंने जो आप फाइल दिए थे वो कंप्लीट कर दिया है और मुझे दूसरा फाइल भी मिल गया है और मैं जाके उसे कंप्लीट कर रही हूँ। तब जंगकुक की ये बातें सुनकर तायोंग अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ओके रख दो टेबल के ऊपर। और वो ये बात बहुत ही ज़्यादा कोल्डली बोल रहा था, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है ये आदमी थोड़ा हंस के बात नहीं बोल सकता था, माना कि बॉस है बट इतनी अकड़ू तरीके से। तब जंगकुक ये बात अपने मन में जो गिर गिर कर रहा था और वो स्टैचू बन के खड़ा था। तब ये देखकर तायोंग अपने रूड वॉइस में बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ स्टैचू बन के खड़ा क्यों हो? और जाके काम पे लग जाओ, नहीं तो पहले दिन ही फायर कर दूंगी। और मत भूलो मैं तुम्हें फायर कर सकती हूँ कभी भी। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी जल्दी से अपनी फाइल को रख कर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी तायोंग पीछे से जंगकुक को आवाज़ देता है। तब ये देखकर जंगकुक जब पीछे की तरफ मुड़ता है, तब तायोंग अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए और अपनी आंखों को नीचे की तरफ देते हुए बोलता है, नीमा से थोड़ा दूर रहा करो और ब्लडी च्युइंगम की तरह किसी के भी साथ छुपकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने सेकेंड टाइम ऐसा कुछ देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो हाँ बोलकर उस प्लेस से चला जाता है और वो सोचने लगता है शायद किम तायोंग नीमा से प्यार करता होगा, इसलिए वो ऐसा बोला और वो थोड़ा जेलस हो गया होगा। और ये सोचकर ही जंगकुक अपने वर्क को कंटिन्यू करता है। आफ्टर 8 आवर बहुत ही ज़्यादा थकान के बाद जाके तायोंग की दिया हुआ वर्क जंगकुक कंप्लीट कर लेता है और वो अपने सिर से उठते हुए बोलता है, मैंने आज ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही नहीं किया और अब जाके रात की 9 होने वाला है और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है और ये आदमी कब तक काम करवाएगा। तब वो ये बोलकर जब पीछे की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखता है, तब वो देखता है कोई भी एम्प्लॉय नहीं था उस प्लेस पर। इसका मतलब सब लोग चला गया था। बट वो जब नोटिस करता है तायोंग की केबिन की तरफ, तब वो देखता है तायोंग जो अभी भी काम कर रहा था। बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और वो सोचता है क्यों ना वो 1 टाइम के लिए थोड़ा सा नैप ले ले, और वो अपनी सीट के ऊपर अपने सर को डाउन करके थोड़ा सा नैप लेने लगता है। बट वो इतनी टायर्ड होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। जब तायोंग 10 बजे बाहर निकलता है, तब वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जब देखता है जंगकुक की फेस जो नम हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। तब जंगकुक के पास आते हुए तायोंग अपनी कोट को उतार के उसके ऊपर उड़ा देता है और वो सोचता है तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, बट तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था? अगर तुम उस दिन उस प्लेस में क्यों नहीं आया? अगर तुम आते तो मैं इतनी ज़्यादा सैड नहीं होती और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती और मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ नहीं होती। नहीं, वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर तुम उस दिन आती तो मैं इतनी सैड नहीं होती और मेरे लिए मेरी मॉम को मरना नहीं पड़ता। बुरे हो, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, तुम देखने में सिर्फ क्यूट हो बट तुम अंदर से एक डीमन हो। तब ये बोलते हुए जंगकुक गुस्से से अपने केबिन की तरफ फिर से वापस चला जाता है और वो जाके अपने वर्क को कंटिन्यू करता है। करीब 2 आवर्स के बाद जाके जंगकुक अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उठ के जब तायोंग की कोट को अपने ऊपर देखता है, तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है तायोंग अभी भी काम कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उड़ते हुए जाके तायोंग की केबिन पे नॉक करता है और उसकी केबिन के अंदर जाते हुए बोलता है, सर मुझे कितनी देर तक काम करना पड़ेगा? तब ये सुनकर तायोंग बोलता है
अब तुम घर जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ करके उस प्लेस से जाने वाला था, बट वो जब तायोंग की कोट की तरफ नज़र देता है तब वो जल्दी से आके तायोंग को अपनी कोट वापस देते हुए थैंक यू बोलता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। बट वो जब कंपनी के बाहर खड़ा था तब उसे कोई भी टैक्सी या कॉल कार नहीं मिल रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, बिकॉज उसे पता था अगर वो डिनर ठीक से प्रिपेयर नहीं किया तो यूनो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाला था। जब तायंग दूर से इसे नोटिस करता है तब वो अपने कार को लेकर उसके सामने आने ही वाला था, बट तभी उसके सामने यूनो आ जाता है अपनी बाइक को लेकर और वो जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इतनी लेट क्यों हो? जोंगकुक और यूनो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों बाइक के उठकर जाने लगता है। बट ये नज़ारा जब तायंग देखता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथों को मुट्ठी करके गुस्से में जल रहा था। बट वो भी अपनी कार के साथ बाहर की तरफ चला जाता है, अपनी मेंशन की तरफ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मुझे पता है मैं कभी कभी लैंग्वेज में थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ और नर्वस भी हो जाती हूँ, बट डोंट वरी, मैं धीरे धीरे अपडेट करने की ट्राई कर रही हूँ। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।